Hello students, in this part I will discuss about malaria disease. So, causal organism of malaria is a protozoan and that protozoan is Plasmodium. There are few species of Plasmodium which causes malaria in human being. Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae and Plasmodium falciparum. इसमें से जो सबसे डेंजरस या फैटल टाइप होता है मलेरिया का दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. ठीक है, ये मैलिग्नेंट टाइप है, फैटल है, जान लेगा. सबसे ज़्यादा डेथ इसी मलेरिया के होने से होता है. और ये प्लाज्मोडियम विवैक्स बेनाइन टर्शियन मलेरिया डिजीज कॉज करता है. प्लाज्मोडियम ओवल माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करता है. प्लाज्मोडियम मलेरिया क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है. एंड फैल्सिपेरम मैलिग्नेंट टाइप ऑफ मलेरिया को कॉज करता है. मलेरिया इंडिया के अलावा अफ्रीका में बहुत कॉमन है. अफ्रीका के बाद इंडिया का रैंक है. सबसे पहले अफ्रीका में ही ज़्यादा होता है, उसके बाद इंडिया में भी ये डिजीज होती है. इसका वेक्टर कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब डिजीज होता है हमारे पास प्लाज्मोडियम के कारण, प्रोटोजोन के कारण, लेकिन इसका जो वेक्टर है यानी इस प्लाज्मोडियम का जो करियर है दैट करियर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. सो वेक्टर मतलब कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. ये पैरासाइट के लाइफ साइकिल को हमें स्टडी करना है. द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट. इसके लाइफ साइकिल में हम लोग दो होस्ट को डिस्कस करेंगे. लाइफ साइकिल यानी कि ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये पैरासाइट दो होस्ट के अंदर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. फर्स्ट होस्ट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड सेकेंड इज ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को प्राइमरी होस्ट कहते हैं और ह्यूमन बीइंग को सेकेंडरी होस्ट कंसिडर करते हैं. अब प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? प्राइमरी होस्ट जिस होस्ट के अंदर पैरासाइट अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज को करता है उसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं, और जिस होस्ट के पास वो अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है उसको सेकेंडरी होस्ट कहते हैं. तो प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक पैरासाइट है. कैसा पैरासाइट है ये? तो प्लाज्मोडियम इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट. डाइजेनेटिक पैरासाइट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है टू होस्ट आर रिक्वायर्ड. टू होस्ट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट का रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट होस्ट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो and the second host is human being. तो पहला होस्ट है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और सेकेंड होस्ट है ह्यूमन बीइंग. अब डाइजेनेटिक है तो इसमें से कौन सा प्राइमरी होस्ट है, कौन सा सेकेंडरी होस्ट है? तो प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड सेकेंडरी होस्ट इज ह्यूमन बीइंग. तो एनोफिलिस मॉस्किटो इज प्राइमरी होस्ट. क्यों कहा प्राइमरी होस्ट? बताओ. अभी डिस्कस किया था क्योंकि यहाँ पर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है. द पैरासाइट कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्राइमरी होस्ट और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कंप्लीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, और ह्यूमन बीइंग इज सेकेंडरी होस्ट. ह्यूमन बीइंग को सेकेंडरी होस्ट कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंडरी होस्ट है और इस होस्ट के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता बल्कि यहाँ पर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ह्यूमन बीइंग इज सेकेंडरी होस्ट. तो पैरासाइट डाइजेनेटिक है, दो होस्ट का रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड सेकेंडरी होस्ट इज ह्यूमन बीइंग. क्लियर? लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, यानी इसका लाइफ साइकिल में 2 होस्ट चाहिए और पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है 3 फेज में. सो लाइफ साइकिल इज ट्राइफेजिक.
जिसमें से फेजेस के नाम है साइजोगोनी, गैमोगोनी एंड स्पोरोजेनी। ठीक है, तो डाइजेनेटिक पैरासाइट, 2 hosts are required, primary host and secondary host. Primary host is female Anopheles mosquito and secondary host is human being. In the female Anopheles mosquito, the parasite completes its sexual phase, and in human being it completes its asexual phase. Clear? Next is life cycle is completed in 3 phases. Life cycle is completed in 3 phases. Life cycle is completed in 3 phases. So it is triphasic parasite. Life cycle is completed in 3 phases. 3 phases. So it is triphasic. Parasite. ये फेज क्या क्या हुए? तो these 3 phases are साइजोगोनी, गैमोगोनी and third is sporogeny. Clear? So first is साइजोगोनी. क्या होगा साइजोगोनी में? सुनते हैं. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा. मॉस्किटो के पास पियर्सिंग टाइप का माउथ पार्ट है, वो पियर्स करेगा, स्किन के अंदर पंक्चर करेगा और प्लाज्मोडियम के स्पोर्स को, जिसे स्पोरोजोइट्स कहते हैं, इस स्पोरोजोइट को वो इनोकुलेट करेगा पेशेंट या होस्ट के ब्लड में. सो इन्फेक्शन यहाँ से शुरू होगा. जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को फर्स्ट स्टेज इज साइजोगोनी. क्या होगा इस स्टेज में? तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो करियर है प्लाज्मोडियम का, ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा. इस बाइट से वो अपने सलाइवा के साथ स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स को ब्लड में इनोकुलेट करेगा. सो इन्फेक्शन इज इनोकुलेटिव टाइप. ठीक है, डायरेक्ट एंड इनोकुलेटिव टाइप. सीधे सीधे हमारा पैरासाइट क्या हो गया? सीधे सीधे हमारे पास पैरासाइट इनोकुलेट कर गया हमारे ब्लड में. सो साइजोगोनी में क्या होगा? इन दिस फेज द plasmodium is inoculated in the blood of host, along with small amount of saliva. ठीक है. सो इनोकुलेटिव टाइप का इन्फेक्शन हुआ, प्लाज्मोडियम ब्लड में चला गया. अब ये साइजोगोनी में 2 स्टेप्स होंगे. फर्स्ट इज हेपेटिक साइजोगोनी and the second is erythrocytic. Saizogony. So first step is hepatic saizogony and second is erythrocytic saizogony. सबसे पहले देखो hepatic saizogony को देखते हैं. जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट ब्लड से अब हमारे लीवर सेल्स में जाएगा. लीवर इज हेपेटिक, तो लीवर के पास जाएगा. लीवर सेल से ये नरिशमेंट लेगा. पैरासाइट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द लीवर सेल. ठीक है, तो पैरासाइट गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द liver cells.
और नरिशमेंट लेने के बाद ये यहाँ पर रिप्रोडक्शन करेगा, और रिप्रोडक्शन करेगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मल्टीपल फिजन करेगा, और मल्टीपल फिजन करके ये लार्ज नंबर ऑफ क्रिप्टोमेरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेगा। यानी मल्टीपल फिजन के बाद जो डॉटर सेल्स बनेंगे उन डॉटर सेल्स को क्रिप्टोमेरोजोइट्स कहेंगे। तो ये यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्रिप्टोमेरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेगा। सो इन द liver cell the parasite undergoes asexual reproduction और टाइप क्या है? मल्टीपल, that is multiple fission to form large number of daughter cells called cryptomerozoites क्लियर? अब ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स है ये धीरे धीरे बाकी के लिवर सेल्स में जाएंगे और धीरे धीरे सारे लिवर सेल्स को ये डैमेज करना शुरू करेंगे, और इस तरह से इन्फेक्शन की शुरुआत में हमारे पास लीवर डैमेज होगा, लीवर सेल्स डैमेज होंगे, लीवर के फंक्शंस हमें पता है, तो वो सारे फंक्शंस हमारे इफेक्टेड होने शुरू होंगे। नेक्स्ट, अब ये जो क्रिप्टोमेरोजोइट्स हैं जो लिवर सेल्स के अंदर नरिशमेंट लेके डिवीजन कर रहा है, अब ये एंटर करेगा एरिथ्रोसाइट्स में। सेकेंड स्टेज हो जाएगा हमारा एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। और इस स्टेज में क्या होगा? तो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में ये जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट एंटर करेगा एरिथ्रोसाइट्स में। पैरासाइट एंटर्स इन erythrocyte. Parasite enters in erythrocyte and gets nourishment from the RBC, रेड ब्लड सेल्स को ये erythrocytes कहते हैं। तो RBC से ये नरिशमेंट लेगा। हमें पता है कि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, तो जब ये नरिशमेंट लेगा तो ये आरबीसी को डैमेज करेगा और आरबीसी में हीमोग्लोबिन डैमेज होगा, और हीमोग्लोबिन के डैमेज होने से, डिस्ट्रक्शन से एक टॉक्सिक केमिकल का सिंथेसिस होगा, एंड दैट टॉक्सिक केमिकल इज हीमोजोइन। ठीक है, तो द parasite destructs the hemoglobin pigment. The hemoglobin pigment destructs the hemoglobin pigment of RBC. Its destruction produces a chemical. Called hemozoid. अब इस hemozoid का क्या इफेक्ट है? This hemozoid is responsible for malarial attack. malarial attack का मतलब क्या? मलेरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक, यानी अगर हमें मलेरिया होता है तो हमें एक खास सिम्टम होते हैं फीवर आने के, और उस सिम्टम में सबसे पहले एक स्टेज आता है जिसको कोल्ड स्टेज कहते हैं, इसके बाद हॉट स्टेज होता है, एंड आफ्टर डेट स्वेट स्टेज होता है। तो फर्स्ट इज कोल्ड स्टेज, और कोल्ड स्टेज में क्या? तो कोल्ड स्टेज में पेशेंट को सिवरिंग होती है कोल्ड के कारण, और इस कोल्ड स्टेज के बाद हॉट स्टेज होता है। हॉट स्टेज में फीवर स्पाइक करता है, अप्रॉक्स 104 फ़ारेनहाइट तक ये चला जाता है, एंड आफ्टर दैट प्रोफ्यूज स्वेटिंग अकर्स, और प्रोफ्यूज स्वेटिंग होने के बाद फीवर हमारा डाउन होता है। तो ये 3 स्टेज में अगर फीवर आता है देन ये हो सकता है कि हमें मलेरिया हो, तो प्लाज्मोडियम का टेस्ट हमें सजेस्ट किया जाता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीवर है
दिस इज कॉल्ड मलेरियल अटैक एंड दिस मलेरियल अटैक इज ड्यू टू हीमोजोइन। कई बार नीट में आ चुका है ये ड्यू टू हीमोजोइन पिगमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आरबीसी के अंदर ये डिवीजन कर रहा है, तो आरबीसी के अंदर अब नरिशमेंट लिया, आरबीसी को डैमेज किया, हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रक्ट किया, हीमोजोइन का फॉर्मेशन किया। इसके बाद आरबीसी में भी ये मल्टीपल फ्यूजन करेगा और मल्टीपल फ्यूजन करके कई सारे डॉटर्स का फॉर्मेशन करेगा जिसको मेरोजोइट्स कहेंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा। सेकेंड स्टेज इज गैमोगोनी। सेकेंड स्टेज गैमोगोनी होगी और गैमोगोनी में क्या होगा, तो सेकेंड इज गैमोगोनी। इस स्टेज में जो मेरोजोइट्स हैं, these merozoites differentiates into microgametocyte and macrogametocyte. So जो आरबीसी के अंदर डॉटर्स बने उनको मेरोजोइट्स कह रहे हैं। This merozoite differentiates into merozoite differentiates into merozoite differentiates into microgametocyte and macrogametocyte। ये प्रिकर्सर है मेल और फीमेल गैमेट का, जो कि बन गया कहाँ, बन गया ह्यूमन बीइंग के अंदर। दिस इज प्रिकर्सर मतलब इसी से मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अभी ये मेल और फीमेल गैमेट में डिफरेंशिएटेड नहीं है। ये माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट, माइक्रोगैमेटोसाइट विल डिफरेंशिएट इनटू मेल गैमेट, लेटर इट विल डिफरेंशिएट इनटू मेल गैमेट एंड दिस वन इज डिफरेंशिएटेड इनटू फीमेल गैमेट ना। अब देखो अब क्या होगा, तो अब ये इसी स्टेज में पेशेंट के ब्लड में सर्कुलेट होता रहेगा, और अगर कोई फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करे जिसके ब्लड में माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट है, तो ये दोनों गैमेटोसाइट कहाँ चला जाएगा, ये दोनों गैमेटोसाइट चला जाएगा मॉस्किटो के पास। तो थर्ड स्टेज स्पोरोजेनी, और स्पोरोजेनी में क्या होना है, तो मॉस्किटो बाइट से ये माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट विल एंटर, फिर से मॉस्किटो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसको बाइट करेगा, विल एंटर इन द स्टमक। कहाँ चला गया ये, स्टमक ऑफ क्या, बोलो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसी के पास में जाएगा, तो ये चला गया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के स्टमक में। स्टमक से नरिशमेंट लेगा और नरिशमेंट लेकर के ये दोनों डिफरेंशिएट करेगा इसमें, तो माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मैक्रोगैमेटोसाइट डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म मेल गैमेट स्टमक के अंदर एंड मैक्रो डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म फीमेल गैमेट। ये दोनों स्टमक में फ्यूजन करेगा और फ्यूजन करके डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया एनोफिलिस के अंदर, इसलिए ये प्राइमरी होस्ट है, क्लियर है। अब ये जाइगोट, इस जाइगोट के बाहर ये एनसिस्टमेंट करेगा। एनसिस्टमेंट का मतलब ये इसके अंदर से कुछ केमिकल सिक्रीट होगा जो कि इसके बाहर एक कवरिंग का फॉर्मेशन करेगा। नाउ द स्ट्रक्चर जाइगोट ट्रांसफॉर्म्स इनटू oocyst, और ये स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, oocyst में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इन द स्टमक, microgametocyte and macrogametocyte differentiates into male and female gamete. Both the gamete fuses in the stomach of female Anopheles mosquito. Its fusion results in formation of diploid zygote. The zygote cytoplasm of zygote secretes a chemical around the zygote, and now the zygote transforms into oocyst. ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, oocyst में ट्रांसफॉर्म हो गया। इस oocyst के अंदर अब फिर से मल्टीपल फिजन के जैसा इवेंट होगा, यानी इसके न्यूक्लियस में कई सारे डिवीजन होंगे और देन इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स। Then it forms large number of sporozoites. These sporozoites are transported to the salivary gland of mosquito. और वहाँ पर ये जो सेलेवरी ग्लैंड मॉस्किटो के सेलेवरी ग्लैंड में जाएगा तो इसको
तैयार किया जाएगा, इन्फेक्शन करने के लायक इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया, बनने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया, दिस ऑल दीज स्पोरोसाइट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द salivary gland of female Anopheles mosquito where it is ready to infect human being। ठीक है, जहाँ पर ये तैयार होगा कि ह्यूमन बीइंग को ये इन्फेक्शन कर सके। तो ये स्पोरोजोइट अब फिर से वैसे ही लाइफ साइकिल घूमेगा कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करेगा, स्पोरोजोइट इनोकुलेट करेगा, साइजोगोनी होगी, गैमोगोनी होगी, फिर से स्टमक में आएगा और इस तरह से इसका ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल हमारे पास कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ।